बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, इस समय के सत्संग में मैं ईश्वर भक्ति के विषय में बोलूंगा। भक्ति के विषय में जो आप पहले से जानते हैं, हो सकता है मैं आपके अनुकूल कहूं अथवा उसके अतिरिक्त दूसरी तरह भी कह सकूं। भक्ति की जानकारी के लिए पहले समझना चाहिए कि ईश्वर स्वरूपतः क्या है। इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर दूर है। चेतन आत्मा से ही जो पहचान में आवे वही ईश्वर है। इंद्रियों के ज्ञान में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में जो आता है सो माया है। माया उसको कहते हैं जिसकी बदली होती है, जिसका विनाश होता है और जो असत्य है। ईश्वर की बदली नहीं, ईश्वर का विनाश नहीं। माया जड़ है, ईश्वर चेतन को भी चेतन करने वाला परम चेतन है। केवल चेतन आत्मा से ईश्वर का दर्शन होगा। बाहर में कहीं भी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर में इंद्रियों से ही काम होता है। जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं है उसको इंद्रियों से पावेंगे, ऐसी आशा दुराशा मात्र है। ईश्वर का दर्शन बाहर में मानते हैं तो ज्ञान के खिलाफ होता है और उसकी सत्यता सिद्ध नहीं होगी। बाहर में ईश्वर का दर्शन नहीं होता। यह विचार देकर संतों ने कहा है, ईश्वर को अपने अंदर खोजो। तुलसीदास जी महाराज, जिनके 7 कांड रामायण है, विनय पत्रिका में लिखते हैं, एते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। अर्थात बाहर में खोजते रहे तो विकल होते रहे, हैरान होते रहे। कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में लिखते हैं कि इनको बाहर में भी ईश्वर का दर्शन हुआ था। श्री राम का दर्शन हुआ था। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि मुझे राम का दर्शन कराइए। चित्रकूट में तब वे रहते थे। एक दिन वे चंदन घिस रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 सुकुमार बालक आए हैं और चंदन लगाने के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन दोनों को तिलक लगा दिए, किंतु वे पहचान न सके कि ये ही श्री राम और लक्ष्मण हैं। पुनः हनुमान जी से भेंट होने पर तुलसीदास जी ने कहा, मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा, आपने पहचाना नहीं। जिन 2 बालकों को आपने तिलक लगाए वे ही श्री राम और श्री लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी ने पुनः दर्शन करवाने के लिए उनसे प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, फिर दर्शन होगा। उसके बाद तुलसीदास जी ने देखा कि 2 सुंदर किशोर बालक घोड़े पर जा रहे हैं, किंतु इस बार भी वे पहचान न सके। हनुमान जी से भेंट होने पर उन्होंने समझाया, घोड़े पर जिन 2 बालकों को आपने जाते देखा वे ही दोनों राम और लक्ष्मण थे। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी राम और लक्ष्मण को देखकर भी पहचान न सके। यथार्थ में क्या ईश्वर का दर्शन ऐसा ही होता है कि ईश्वर दर्शन हो और ज्ञान नहीं हो कि ईश्वर दर्शन हुआ? बाहर के दर्शन से, इंद्रियों के ज्ञान से दर्शन होने पर वह परमात्मा का दर्शन नहीं होता।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। तुलसीकृत रामायण में योग का भी वर्णन है। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। मतलब यह कि रामचरितमानस में योग भी है, लेकिन देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। उघरे ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, इसको भी जानो। बाहर के दर्शन से क्या हुआ? कश्यप और अदिति ब्राह्मण थे और तप करने पर क्षत्रिय हुए। एक पद नीचे चले आए, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे होते हैं। माया दर्शन में माया के अंदर बहुत लाभ होता है। चमत्कारिक लोकों में जाना हो सकता है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं होता। जब तक अपना दर्शन न हो तब तक ईश्वर दर्शन हुआ कहा नहीं जा सकता। अंदर में इसलिए दर्शन होगा कि जैसे जैसे अंदर जाओगे, बाहर की इंद्रियों से छूटते जाओगे। स्वप्न में भी बाहर की इंद्रियों से छूटा जाता है। यह विश्वास करना चाहिए कि अंतर्मुख होने से इंद्रियों के ज्ञान से छूटते हैं। यूं सुषुप्ति में भी इंद्रिय ज्ञान से भिन्न रहते हैं, लेकिन स्थूल शरीर में जागने से जो ज्ञान होता है उससे, तथा स्वप्न के ज्ञान से एवं सुषुप्ति के अचेतपन से भी अंतर्मुख होने पर छूटे रहोगे। यह अनुभूति की बात है, साधन की बात है। यही भक्ति मार्ग में योग का स्थान आता है। भक्ति कहते हैं सेवा करने को, किसी की आवश्यकता पूरी करनी, उसकी वह सेवा है। गंगा सेवन करने लोग जाते हैं, वहां गंगा की सेवा क्या करो? गंगा में बकरी का बच्चा फेंकते हैं, लोग उसको लूटते हैं, यह भक्ति नहीं है। गंगा जल का स्पर्श करते हैं, पानी पीते हैं, उसकी हवा में रहते हैं, यह गंगा सेवन है। गंगा जी को कोई इच्छा नहीं, आप क्या सेवा कीजिएगा। जब से ईश्वर का ज्ञान सुनकर वह ज्ञान प्राप्त करने लगे, तब से ईश्वर की भक्ति आरंभ हो गई। ईश्वर की ज्योति भी आप देख सकें तो मन पवित्र हो जाएगा। जो सत्संगी इसका यत्न जानते हैं, साधन भजन करते हैं, अंदर में कुछ भी पाते हैं, तब मन कैसा होता है वे जानते हैं। वे पुनः पुनः वैसा ही देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ईश्वर का प्रकाश मिलता गया, गोया ईश्वर का आशीर्वाद आता गया। ईश्वर की खोज में अंदर अंदर चलना ईश्वर की भक्ति है। भक्ति वहां समाप्त हो जाती है जहां ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। तुलसीदास जी को बाहर में दर्शन नहीं हुआ, दर्शन होने पर भी वे पहचान न सके। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। इस पर लोग ध्यान नहीं देते, स्थूल पर ही लव लगाए रहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। चाहिए कि अंतर्मुखी होकर खोज हो। जो जहां बैठा रहता है वहीं से चलता है। दृष्टि और मन को स्थिर करो। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। अंदर में असली दर्शन होता है। अमायिक रूप का दर्शन करो। अंदर चलने के लिए कबीर साहब ने कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे। उस पर चलने के लिए केवल चेतन आत्मा है। अपने को स्थूल दृष्टि में रखे हुए लोग सूक्ष्म दृष्टि में अपने को ले जाएं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, विषम मार्गी चरणा, लबु लोभु अहंकार तजी तृष्णा, बहुत नहीं बोलना।
खनियहु तीखी बालहु नीका एतु मार्गी जाना। कठोपनिषद में भी है, क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। इसी बारीकी के कारण तुलसीदास जी ने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनि आई, जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी, ज्यों सरकरा मिलई सिखतामह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तजि जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही, तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। सफरी की तरह सूक्ष्म हो जाओ, अपने को बहुत संभालो और सूक्ष्म में होकर उस तक पहुंचो। इसके लिए कला है, विद्या है। गुरु से भजन भेद लो और उसका अभ्यास करो। हम लोग अभी संसार के स्थूल स्तर पर हैं। सूक्ष्म की ओर बढ़ने के लिए शांभवी मुद्रा अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करो। अंदर चलने के लिए साधन लो और उसे करो। संभव नहीं कि सूक्ष्म दृष्टि का अभ्यास नहीं हो सकेगा। अब तक जो ज्ञान हुआ है, साधन किया है, उसमें यह दृढ़ हो गया है।